नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री डीएलड रिजल्ट 2025। राजस्थान बीएसटीसी रिजल्ट की डेट आ चुकी है, किस दिन आपका रिजल्ट घोषित होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपकी प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू होगी, कितनी आपकी फीस लगेगी, कितने चरणों में आपकी प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्री डीएलड यानी बीएसटीसी से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले और संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन, जो घंटी का बटन है, इसे जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्री डीएलड परीक्षा 2025 प्रस्तावित समय सारणी, यानी कि जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है उसी के द्वारा ये आपकी बीएसटीसी करवाई जाती है, प्री डीएलड का एग्जाम। उसी के बाद इसका जो समय सारणी है वो पूरी आ चुकी है। आपत्ति निराकरण आपने देख लिया होगा उत्तर कुंजी प्रकाशन के लिए, जो कि 11 जून 2025 बुधवार तक का समय था, यानी कि कल तक का था। अब आगे चर्चा कर लेते हैं परीक्षा परिणाम की। तो यहाँ पर परीक्षा परिणाम पर अगर नजर डालें तो आप देख सकते हो कि आपके परीक्षा परिणाम है वो 14/6/2025 शनिवार, यानी 14 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 दिन के बाद। रिजल्ट आने के बाद भी आपको बताएंगे कि रिजल्ट कैसे चेक करना है सबसे पहले। तो इसी के लिए भी चैनल के साथ आज ही जुड़े ताकि बीएसटीसी से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे ना। फिर उसी के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि काउंसलिंग पंजीयन शुल्क, यानी जब काउंसलिंग में आप हिस्सा लेते हो, आपको लगता है कि आपके इतने नंबर है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीएसटीसी में, तो इसके लिए 3000 रुपये का एक चार्ज होता है, शुल्क होता है, जो आप ऑनलाइन, ई मित्र, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा भुगतान जमा करवा सकते हो। शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन सूचना के विकल्प भरने की तिथि 3000 रुपये जमा करवाने के बाद ही आप बीएसटीसी काउंसलिंग में भाग ले सकते हो कि आपको कौन से कॉलेजों में आपको है वो प्रवेश चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, ऑल राजस्थानी यस ना करें। जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको एक बार फिर से हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगी, तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो ऑनलाइन जो पंजीयन शुरू होंगे काउंसलिंग के लिए वो 15 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे, यानी कि रिजल्ट आने के एक दिन बाद ही, जो कि 23 तारीख तक चलेंगे, सोमवार तक, यानी कि मात्र 8 दिन ही आपकी ये प्रक्रिया चलेगी। उसी के बाद आगे चर्चा करें तो आगे प्रथम चरण अलॉटमेंट सूचना, यानी प्रथम चरण में किन किन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित हो चुकी है, इसकी सूचना आपको 26 जून 2025 गुरुवार के दिन दे दी जाएगी। जैसे ही आपको कॉलेज आवंटित होता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कॉलेज मिलने के बाद प्रथम चरण में अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को 13,555 रुपये, यानी 3000 रुपये आपने पहले काउंसलिंग के लिए जमा करवाए और 13,555 रुपये आपको ये जमा करवाने हैं। तो आपकी टोटल फीस होगी 18,555 रुपये। ये आपकी बीएसटीसी की फीस रहती है, इसका आपको भुगतान करना है। ये भी आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा भुगतान कर सकते हो, आपकी इच्छा पर निर्भर है। ये आप 26 जून 2025 से लेकर 2 जुलाई 2025 बुधवार तक कर सकते हो। जैसे ही आपने ये किया, ये करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग करनी है। आपको जैसे ही आपको कॉलेज आवंटित हुआ, आपने 13,555 रुपये जमा करवाए, उसी के बाद आपको आवंटित जो महाविद्यालय वहाँ पर जाना है और आपको रिपोर्टिंग करवानी है, आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जो आप लेकर जा सकते हो 27 तारीख से 27 जून 2025 शुक्रवार से लेकर 3 जुलाई 2025 गुरुवार तक आप उपस्थित हो सकते हो। उसी के बाद फिर शिक्षा संस्थानों द्वारा जो प्रवेशित विद्यार्थी उसके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। डॉक्यूमेंट आपके सही मिलने पर पोर्टल पे आपका ऑनलाइन सत्यापन कर दिया जाएगा, जो आपका 27 जून से लेकर 3 जुलाई 2025 तक ये कार्यक्रम पूर्ण हो जाना चाहिए। उसी के बाद संस्था द्वारा प्रमाणित उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश लिपि प्राप्त करनी है, यानी कि आपका प्रवेश हो चुका है उसकी आपको एक रसीद मिलेगी, जो आपको 27 तारीख से लेकर 27/6/2025 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक आपको प्राप्त कर लेनी है, तभी आपका प्रवेश मान्य होगा।
अब जिन विद्यार्थियों का प्रथम लिस्ट में आवंटन हो चुका है उनको संस्था में प्रवेश के लिए जो कक्षाएं प्रारंभ है वो 3 जुलाई 2025 से आपकी क्लासें प्रारंभ हो जाएगी। अब कुछ विद्यार्थियों की समस्या रही कि उनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, तो फर्स्ट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित हो जाता है उनको एक अपवर्ड मोमेंट का भी ऑप्शन होता है। अपवर्ड मोमेंट क्या होता है इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अपवर्ड मोमेंट क्या है? अपवर्ड मोमेंट यही है कि आपको जैसे कि आपने 10 कॉलेजों के नाम भरे, आपको 8 नंबर कॉलेज मिल गई, तो आपको एक बार फिर से मौका मिलेगा कि आप जो 8 नंबर मिली है उससे 7 जो ऊपर है आपने कॉलेज भर रखी है उनमें से किसी और में आपका प्रवेश हो सकता है, एक मौका और मिलता है। इसे अपवर्ड मोमेंट कहते हैं। इसके लिए आप 7 जुलाई 2025 शुक्रवार से 5 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हो। जैसे ही आपने अपवर्ड मोमेंट के लिए आवेदन किया, आवेदन के उपरांत आपका परिणाम 2 दिन बाद ही घोषित कर दिया जाएगा, जो कि 7 जुलाई 2025 सोमवार को हो जाएगा। अपवर्ड मोमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में आपको जाना है, जिसके लिए आपके पास समय रहेगा 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक, यानी मात्र 2 ही दिन का आपको समय मिलता है इसके अंदर। उसी के बाद फिर आगे चलते हैं। आगे आपको वही प्रक्रिया है, संस्थान में जाना है, छात्राध्यापक प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना है, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा जो कि 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक, बुधवार तक। उसी के बाद दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी। इसके अंदर 3 चरणों में आपकी अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी होती है। जो दूसरे चरण की आवंटित होगी वो होगी 13 जुलाई 2025 रविवार को। दूसरे चरण में अलॉटमेंट के बाद वही है, जिनको कॉलेज आवंटित हो गया उनको 13,555 रुपये ऑनलाइन ई-मित्र क्रेडिट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा आप भुगतान कर सकते हो, जो आप 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक आप कर सकते हो। जैसे ही आपने ये किया, ये करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के लिए 14/7/25 से 19/7/2025 शनिवार तक को आपका समय मिलेगा। फिर वही प्रक्रिया फिर रहेगी, शिक्षण संस्थान में प्रवेश के दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर पोर्टल पर ऑनलाइन, जो कि 14/7/25 सोमवार से 9/7/25 शनिवार तक आपकी प्रक्रिया रहेगी। उसी के बाद संस्था के द्वारा अभ्यर्थियों को प्रोविजनल प्रवेश की एक रसीद दी जाती है, जो कि 19 जुलाई तक आपको लेनी है। जैसे ही आपने ये प्रक्रियाएं ली, उसी के बाद आपके तीसरे चरण की प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण पर अगर नज़र डालें तो तीसरा चरण आपका अलॉटमेंट लिस्ट, जिसकी आपको 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन आपकी आवंटित सूची होगी। ये अंतिम लिस्ट होती है, इसके बाद किसी प्रकार की कोई लिस्ट जारी नहीं की जाती। बीएसटीसी में 3 प्रकार की लिस्टें आती हैं। इसमें वही प्रक्रिया है कि आपको अलॉटमेंट विद्यार्थियों को जैसे ही हो जाता है तो 13,555 रुपये ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से आप जमा करवा सकते हो, जिसका आपके पास समय रहता है 22 जुलाई मंगलवार से लेकर 25 जुलाई 2025, मात्र 3 दिन में आपको ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित विद्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग का जो समय रहता है वो रहता है 22/7/2025 मंगलवार से 26/7/2025 तक, यानी 4 दिन। शिक्षा संस्थान में दस्तावेजों का सत्यापन भी 22 जुलाई से लेकर आपको 26 जुलाई 2025 तक करना है। संस्था के द्वारा आपको जो स्लिप दी जाती है वो 22/7/2025 से 26/7/2025 शनिवार तक दी जाती है। अब आ जाती है बात फीस रिफंड की। फीस रिफंड की चर्चा करें। फीस रिफंड क्या है? अभ्यर्थी को फीस भी रिफंड की जाती है अगर आपका इसके अंदर सिलेक्शन नहीं होता है, आपको कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है, तो फीस रिफंड का भी ऑप्शन है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने से 15 कार्य दिवस अवधि में आपको फीस रिफंड की जाती है। फीस रिफंड की एक प्रक्रिया है, छोटी सी। क्या प्रक्रिया है? मान लो कि आपने 3,000 रुपये शुल्क जमा करवाया, आपको कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, तो आपका 100 रुपये चार्ज काट के 2,900 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है। आपको कोई महाविद्यालय आवंटित हो गया और आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा दूरी पर है या अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट में है, आप वहाँ पर नहीं जाना चाहते, तो आपका 200 रुपये चार्ज कटेगा। आवंटित होने के बाद तो 2,800 रुपये आपको वापस आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। ये प्रक्रिया कैसे रहती है? जैसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे पल पल पे, जैसे ही आपको इसकी आवश्यकता होगी तो हम वीडियो बनाकर आपके लिए डाल देंगे। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे रिजल्ट आने के बाद। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।